आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर संभागायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। इस घेराव का नेतृत्व वर्गीय विधायक संजय यादव और मंडला विधायक ने किया। यह पहला मौका था जब संभागायुक्त की आदिवासियों से करीब 2 घंटे तक चर्चा चली। रात 11:15 बजे यह मीटिंग समाप्त हुई, जिसमें आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि शिवराज सरकार में आदिवासियों का शोषण हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंडला जिले की महत्वपूर्ण विषयों पर चाहे लिफ्ट इरिगेशन की बात करें, सिंचाई, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई की बात करें, पीने के पानी की बात कर लें, बिजली की अनुपलब्धता की बात कर लें, विस्थापन पलायन बहुत बड़ा विषय है, जिसमें चुटका परियोजना, बसनिया और राजा दलपत शाह अभ्यारण्य की जो बातें आ रही हैं, जिसमें पलायन का एक डर है जो हमारे बीच में था, उसके लिए हमने ऑब्जेक्शन भी दे दिया। जबलपुर रोड, हमारा मंडला सिवनी के बीच में कनेक्टिविटी वाली बातें हैं, मेडिकल कॉलेज की बातें हैं। फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा असेट है हमारे बीच में, इसका डबल काम है। एक तरफ हमारे रोजगार फॉरेस्ट के माध्यम से कैसे आ सकता है, एक वाटर रिचार्ज नदियों में जो मृत नदी नाले हैं उनको, उनमें वाटर रिचार्जिंग कैसे पॉसिबल हो सकता है, और ये इन विषयों पर बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात की। कमिश्नर साहब ने काफ़ी हद तक उन पॉइंट्स को नोट भी किया है और उन्होंने उस गंभीरता को भी समझा है। हमारी यात्रा सफल हुई। हमें पूरी उम्मीद है कि कमिश्नर साहब चूँकि सीनियर ऑफिसर होते हैं और इनका डायरेक्ट मंत्रालय या चीफ सेक्रेटरी या विभागीय अधिकारी या फिर विभागीय सचिव, प्रमुख सचिव, उनके पास तक बहुत बड़ा एक अप्रोच होता है। हम संतुष्ट हैं कि हमारी अच्छी चर्चा हुई। हमारे जो लोग हैं, जो 500-700 अभी भी हमारे यहाँ पर आए हैं, वो सब संतुष्ट हैं। निश्चित तौर पे जो हमारी बड़े दिनों से मांग चली आ रही है, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई का साधन नहीं मिलता। आज लिफ्ट इरिगेशन की बात कि बरगी डैम सब जगह तो पानी दे रहा है, लेकिन हमारा बरगी डैम ही प्यासा है। उसके लिए हम लोग इनके साथ रहें और इनकी ताकत को मैं सलाम करता हूँ कि इनकी ताकत के आगे आज प्रशासन को झुकना पड़ा। अगर शिवराज सिंह चौहान झुक जाए तो इनकी समस्या का हल हो जाए, लेकिन हम लोगों ने तय किया है और सब आदिवासियों ने तय किया है कि इस बार शिवराज सिंह को झुका देंगे, ताकि जो हमारी मांग है, चाहे लिफ्ट इरिगेशन की हो, चाहे परमाणी टुटका की हो, या आदिवासियों के हित की मांग है, वो शीघ्र ही पूरी होंगी। और आज रिकॉर्ड बना है, मध्य प्रदेश में इतिहास बना है कि कमिश्नर को लौट के 2 घंटे चर्चा करना पड़ी। ये अपने आप में इतिहास है, वो सब इनके कारण संभव हो सका, इसलिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। क्योंकि वर्गीय क्षेत्र की भी समस्याएं थी, हमारे क्षेत्र की भी समस्याएं थी, बड़ी लंबी मांग थी लिफ्ट इरिगेशन की, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्व ग्राम होने चाहिए, वन अधिकारी के पट्टे मिलना चाहिए और इनको राशन नहीं मिल रही, वो मिलना चाहिए। ऐसी समस्याएं थी मूलभूत, जिनकी आज आवश्यकता है। और हम लोग धन्यवाद देते हैं कमिश्नर साहब का कि मंडला से लौट के आना पड़ा और वो इनकी ताकत के कारण आना पड़ा। उनकी कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिन पर चर्चा हुई है और सभी जनता के मुद्दों से जुड़े हुए विषय हैं, उन पर चर्चा हुई है। कुछ समस्याएं उन्होंने बताई हैं और उन समस्याओं को हमने नोट भी किया है, समझने की कोशिश भी की है, लेकिन और डिटेल में जाने की ज़रूरत है कि क्या समस्याएं हैं, ताकि हर एक समस्या का निराकरण हो पाए। सर, जैसे कि अनोखा मामला ये शहर के इतिहास में सामने आया है, कितनी देर रात तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहा, आखिर क्या वजह रही? नहीं, मुझे लगता है कि ये रात और समय तो कुछ होता नहीं है। यदि समस्या है तो उसका हल निकलना चाहिए। एक कम्युनिकेशन गैप हुआ था, क्योंकि मैं था नहीं, मैं मंडला में ही मीटिंग कर रहा था। फिर जब मुझे पता चला कि काफ़ी लोग हैं और मंडला के लोग हैं, तो फिर मुझे लगा कि वापस आना होगा, क्योंकि मैं बार बार मैसेज कर रहा था कि आप यहाँ आके बैठ जाइए और खाना खाइए, तब तक मैं आता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से निकल के आया और इसलिए लेट हुआ। पर लेट होना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि समस्याओं का निराकरण हो। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं इनकी? बहुत सी है, इम्पोर्टेंट मांगे हैं, खासकर विस्थापन से संबंधित है। इसके अलावा रोजगार से संबंधित है, पलायन से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, कुछ रोजगार से संबंधित है। अनेक विषय है जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, उस पर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे।